बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेश सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। भामत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है कि चांडाल के हाथ से मृत्यु होने का कारण क्या है, सूली पर फांसी पर क्यों चढ़ाया जाता है। तो जो पुरुष अनेक जीवों को महादुख देने वाले, हिंसा करने वाले कार्य करते हैं, अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे आप जाल बनाओ, चाहे पिंजड़ी बनाओ, चाहे कत्ल खाने बनाओ, चाहे कीटनाशक दवाइयाँ बनाओ, चाहे गर्भपात की या और भी दूसरी अनेक तरह से अनेक जीवों को बीमारियां उत्पन्न करने वाली, हानि पहुंचाने वाली, इंद्रियों की क्षति करने वाली, ऐसे किसी भी चीज़ का निर्माण कर अथवा पशुओं के प्राण रूपी धन को हरण करते। पशुओं का धन क्या है, उनके प्राण ही उनके धन हैं, और तो कोई धन उनके पास में है नहीं। लेकिन फिर भी बेचारे पशु निरपराध हैं, दीनहीन हैं, असहाय हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जाल डाल करके फंसाते हैं। जलचर हैं, मछली इत्यादि हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, अपने व्यापार के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी इंद्रियों के पोषण के लिए मारते हैं। जलचरों को भी मारते हैं, थलचरों को भी अनेक तरह से मारते हैं, जाल बिछा करके, पिंजड़े रख करके। नवचर पक्षियों को भी अनेक तरह से मारते हैं। तो ये सारे जो उपाय रचे हैं जीवों को पकड़ने के, मारने के, साथ ही मद्यमांस मदों का सेवन किया है, तो अगले जन्म में उनको फांसी दी जाएगी, सूली पर चढ़ाया जाएगा, अथवा किसी अन्य उपाय से अकाल मरण होगा, बिना मौत के मरना होगा। क्योंकि आप दूसरे के लिए बिना मौत के मरने में निमित्त बने हैं, कारण बने हैं। बेचारों को असमय में मरना पड़ा है, तड़प तड़प के मरना पड़ा है, कष्ट भोग करके मरना पड़ा है, तो आपको भी इसी दशा को प्राप्त होना होगा। इसलिए भले पूड़ी ना खाओ, रोटी खा लो, एक ना खाओ, आदि में काम चला लो, ना करो ऐसो आराम, ऐसी सुविधा भोगी ना बनो, ऐसी फैसिलिटी ना जुटाओ जिससे अनेक संख्यात असंख्यात स्थावर जीवों का वध होता है, हिंसा होती है। क्योंकि ये क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए मिलने वाला है। इंद्रिय से प्राप्त होने वाला सुख परमानेंट तो होता ही नहीं है, शाश्वत होता नहीं है, और अनलिमिटेड होता नहीं है। उसकी सीमा होती है, मर्यादा होती है, वो पराधीन होता है। पर के निमित्त से प्राप्त होने वाले सुख को पराधीन कहते हैं, और बाधा से सहित होता है वो सुख। बीच बीच में अनेक तरह की विघ्न बाधाएं आती ही है, नियम है। सांसारिक सुख निराबाद होता नहीं। निराबाद बोले या अव्याबाद बोले, ये सुख तो सिद्धों को होता है। अव्याबाद सुख, निराबाद सुख, निराकुल सुख सिद्धों को होता है। अरिहंत परमेष्ठी को अनंत सुख होता है। इसके नीचे के सभी जीवों को बाधा सहित ही सुख प्राप्त होता है।
पराधीन होता है, बाधा सहित होता है। चलो ठीक है, कोई ये समझ ले कि पराधीन ही सही, बाधा सहित ही सही, जितनी उतना ठीक नहीं। विच्छिन्नम इसके बाद भी छूटेगा, वो नियम से वियोग होगा। आपके जीते जी पूरे जीवन नहीं मिलेगा। सांसारिक सुख, इंद्रियजन्य सुख की ये विशेषता है कि आप चाहें कि हमारी जितनी लाइफ है, पूरी लाइफ में कम से कम जैसा है जितना उतनी बना रहे, तो नहीं बने रहेगा, उतना भी नहीं मिलेगा। और साथ ही ये विशेषता है इन सांसारिक सुख की कि ये कर्मबंध का कारण है। कोई ये चाहे कि हम ऐसो आराम तो कर लें, फैसिलिटी भोग लें और कर्मबंध ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। दो काम तो होंगे। एक तो आपका सत्ता का बैलेंस जो पुण्य का है वो खत्म होगा। आप पहले से यदि पुण्य लेके आए हैं तो ही सांसारिक सुख भोग सकेंगे। सो वो पिछला पुण्य खत्म होगा और नया पाप का बंध होगा। ये दो काम तो अवश्य होंगे। आप चाहें कि पिछला हमारा पुण्य खत्म ना हो और हम सुख भोग लें, और नया पाप कर्म का बंध ना हो और हम सुख भोग लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों ही होंगे। पिछला पुण्य भी खत्म होगा और नया पाप का बीज भी आपको बोना होगा। यदि ऐश्वर्य चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए है, तो ये आप पाप का बीज भी बो रहे हैं। तो इसलिए ये इंद्रियजन्य सुख सुख नहीं है, दुख ही है, क्योंकि इसके बाद में दुख मिलने वाला है। जैसे मछली को जो कांटे में मांस लगा है या आटा लगा है वो तो भोग लेगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? कांटा कंठ में छिद जाएगा, तो उसके बाद में तो वचनातीत कष्ट है और मरण है। ठीक इसी प्रकार ये संसारी प्राणी है, सुख तो देखता है, सुविधा तो देखता है, लेकिन इसके बाद मिलने वाले दुख को नहीं समझता है, इसके पीछे प्राप्त होने वाले दुख को नहीं समझता है। इसलिए वह सांसारिक सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो ये कह रहे हैं कि आपने यदि अवक्ष भक्षण किया है तो अगले जन्म में बिना मौत के तो मरना ही है। आप पूरी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। एक तो लंबी आयु मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो उसको पूरी भोग नहीं पाएंगे। असमय में मरना होगा, असमय में छोड़ करके जाना होगा, और ये ज़्यादा कष्टप्रद होता है। किसी को आयु मतलब कुछ मिले, सुख सुविधा संयोग किसी का हो, और उसको बीच में ही अपने देखते दे छोड़ना पड़े, छूट जाए, नष्ट हो जाए, तो ये बहुत कष्टकारक होता है। तो ये कष्ट तो आपको भोगना होगा। बीच में छूटेगा और दुख दे के जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति तलवार के ऊपर शहद लगी हुई है, तलवार की धार पर शहद लगी है, और उसको चाटेगा तो क्या होगा? शहद का थोड़ा सा स्वाद तो मिलेगा, मिठास का, लेकिन जिह्वा के कट जाने का दुख बहुत होगा। ये जो शास्त्रों में दृष्टांत दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांसारिक सुख इसी प्रकार का है, शहद लपेटी तलवार की तरह। क्षण भर का सुख है, लंबा दुख है। थोड़ा सा सुख है, बड़ा दुख है। अनंत बार संसारी प्राणी को दुख मिलता है, तक एक बार इंद्रियजन्य सुख मिलता है। समझ में आया? अनंत बार दुख मिलेगा, तब एक बार सुख मिलेगा। सुमेरु पर्वत बराबर दुख मिलेगा, तब राई के दाने बराबर सुख मिलेगा। और भगवती आराधना में लिखा है कि जितना भी त्रियंचों को सुख है जिस भी रूप में, मनुष्यों को
देवों को, वर्तमान काल की सभी देवों का, मनुष्यों का, त्रिंचों को सुख मिलाइए, कलेक्ट कीजिए। भूतकाल में जितना सुख भोग चुके हैं तीनों गति के जीव, उसको कलेक्ट कर लीजिए। भविष्य में अनंत काल तक जितना सुख भोगेंगे तीनों गति के जीव, उसको कलेक्ट कर लीजिए। और तीनों कालों, तीनों लोकों के जीवों को जितना सुख होगा, सिद्ध परमेष्ठी भगवान को उतना सुख एक क्षण में प्राप्त होता है। उस सुख के लिए पुरुषार्थ करना है, उस सुख के लिए तप त्याग करना है। लेकिन ये अज्ञानी प्राणी, संसारी प्राणी, मोही जीव, थोड़े से जो जरा सी अनुकूलता मिली है, सुख सुविधा मिली है, उसे छोड़ नहीं पाता है। उसको लगता है हमने जो वर्तमान में मिला है उसे ठुकरा दिया, भविष्य में क्या मिलेगा किसने देखा। वस्तुतः ये आस्था का विषय होता है। प्रत्यक्ष ज्ञानी, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी तीर्थंकरों में बताया है। तो विश्वास करना चाहिए। जब आप सांसारिक व्यक्ति जो रागी, द्वेषी, मोही, स्वार्थी हैं, उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करी व्यापार करते, लेन देन करते हैं, शादी विवाह करते, रिश्तेदारी करते हैं, तो फिर वे तो भगवान हैं, आपका हित ही चाहते हैं और प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो उन्होंने देखा वो 100% सही है, वो जो कह रहे हैं वो 100% सही है, उसके अनुसार चलेंगे तो 100% सुख मिलने वाला है। लेकिन ये व्यक्ति संसार, वर्तमान के तात्कालिक सुख को, जो कि क्षणिक है, उसको नहीं छोड़ पाता। अब आगे कह रहे हैं कि मरकर व्यक्ति कुत्ता किस कर्म के उदय से होता है। तो जो पुरुष सदा काल ईर्ष्या करता है, अब देखो कुत्ते के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है जो मनुष्यों में भी दुर्लभ है। क्या? कृतज्ञता। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने लिखा है कि जैसे विकलात्रय पर्याय से पंचेंद्री पर्याय का पाना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता गुण का आना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मत, कृतज्ञता किसे कहते? किए हुए उपकार को मानना। किसी भी व्यक्ति ने मन से, वचन का से, काया से, धन से, समय से, श्रम से, किसी भी रूप में अपना सहयोग किया है, उसके उपकार को मानना ये बहुत बड़ा गुण माना गया। तो ऐसा दुर्लभ गुण उस कुत्ते के अंदर है। लेकिन एक बहुत बड़ा अवगुण है जिसने उसके उस दुर्लभ गुण को दबा दिया, आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है। वो ये है कि वो जाति वाले को देखकर घुर्राता है। कुत्ता कुत्ते को देखकर घुर्राता है। रात में कितने धीरे से कोई कुत्ता निकले, लेकिन उसको आवाज आ जाएगी और वो भौंक भौंक करके, काट करके, पीछा करके भगा के रहेगा उसको। वो तो दूसरा कुत्ता बेचारा भोजन ढूंढ रहा था, दिन भर मिला नहीं, भूख लग रही तो कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन ये नहीं टिकने देगा। तुम भूखे रहो, चाहे प्यासे रहो, चाहे प्यास परेशान रहो, कुछ भी रहो, आए तो आए, कैसे आए, किससे पूछकर आए। ये उस कुत्ते की बहुत बड़ी कमी है, कमजोरी है और बहुत निकृष्ट अवगुण है। ये अपनी जाति वाले को देखकर घुर्राना ये बहुत निकृष्ट है। और वो हाथी को देख करके भी माने भौंकता है, जबकि हाथी ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ भी लिया नहीं है, लेकिन वो बड़प्पन को देख नहीं सकता। ये उसके अंदर ईर्ष्या बहुत जबरदस्त गुण है। आप देखेंगे वर्तमान में भी प्राय करके लोगों के अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है, जलेशी बोलते। वो इतनी खतरनाक है कि ईर्ष्या की आग में स्वयं जल करके भस्म हो जाता है। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता स्वयं उस ईर्ष्या करने वाले का ही है। उसकी वर्तमान की खुशी चली जाती है, प्रसन्नता गायब हो जाती है। और ये ईर्ष्या वस्तुतः
छोटेपन की निशानी है। जब कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता है और बड़े को किसी को देख नहीं पाता है तो वो ईर्ष्या करने लगता है। बड़ा यदि महानता होती तो वो उसकी बराबरी कर लेता ना। तो इससे जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी की लाइन को मिटावे तो उस लाइन के मिटाने से थोड़ी वो बड़ा हो जाएगा, उसकी महत्ता सिद्ध थोड़ी होगी। महत्ता तो तब सिद्ध होगी कि उस लाइन से बड़ी लाइन खींच देवे, नीचे या ऊपर उससे बड़ी लाइन खींच देवे तो वो छोटी दिखेगी अपने आप, लेकिन वो बड़ी खींचने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसी को मिटा देना चाहता है। तो ईर्ष्या करने वाले की वर्तमान की खुशी प्रसन्नता चली जाती है, नष्ट हो जाती है। और ईर्ष्या मान कसाय से जन्म लेती है। जो जितना ज़्यादा मानी होगा वो उतना ज़्यादा ईर्ष्यालु होगा। प्राय करके मनुष्यों में ईर्ष्या होती है, पर मनुष्य पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ईर्ष्या होती है। गुनाह की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, नहीं समझे? बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है। जैसे वो कुत्ता नहीं देख पाता अपनी जाति वाले को, ऐसे ये किसी को बढ़ते नहीं देख सकते, उन्नति नहीं देख सकते। अच्छे कपड़े किसी के दिख गए तो बस जल गए, भुन गए। अच्छे आभूषण दिख गए तो वो नहीं देख सकते। ये होता है, इससे दुखी हो जाते हैं। उनके पास नहीं है इस बात का दुख नहीं है, सामने वाले के पास क्यों है इस बात का दुख है। ये ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज है। तो ये कह रहे हैं व्यक्ति मर कर के कुत्ता क्यों बनता है, कौन से कर्म के उदय से बनता है, तो उसमें मुख्य प्रमुख कारण बताया कि वो सदा काल ईर्ष्या करता रहता है। इसलिए यदि उस कुत्ते जैसी निकृष्ट पर्याय को नहीं पाना है तो किसी भी चीज़ से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी बढ़ रहा है तो आप मेरी भावना में तो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। ये भगवान को सुनाने के लिए लिखा है क्या? हाँ, पाठ करने के लिए लिखा? किस लिए लिखा है? इसलिए लिखा है कि जीवन में उतारो, इसको आत्मसात करो। लेकिन ये बहुत बड़ी कमजोरी है मनुष्य की। यूँ कहें कि मनुष्य पर्याय की ये अंतिम कमजोरी है, इतनी खराब है ईर्ष्या। ईर्ष्या यदि चली जाए तो 90% कष्ट दूर हो जाए, लेकिन वो सहन नहीं कर पाता दूसरों की बढ़ती को किसी भी रूप में। कोठी बंगला नहीं देख सकेगा, वो वस्त्राभूषण नहीं देख सकेगा, वो किसी को सुख शांति से रहते हुए नहीं देख सकेगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बस मेरी भावना के लिए है, वो पाठ के लिए है। बाकी किसी को सुखी रहते ही देख नहीं सकता है। कोई मिलकर रह रहा है तो वो भी नहीं देख पाएगा, ये क्यों रह रहे, साथ साथ क्यों रह रहे, प्रेम से क्यों रह रहे। वो लड़ा देगा, झगड़ा देगा, यहाँ वहाँ की भिड़ा देगा, जिससे इनकी मनमुटाव हो जाए, वैर हो जाए, बिखर जाए। तो ये मानवीय गुण नहीं है, दानवीय गुण है। ये पाशविक वृत्ति है, पशुता है, अविवेक है। इससे ऐसे कर्मों का बंद कर रहा है। आप सोचिए, मांसाहारी निकृष्ट कुत्ते जैसी पर्याय को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये कि वो बहुत खराब गुण है, अवगुण है, दोष है, बहुत बड़ा दोष है। व्यक्ति को ये साधना करना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए पुण्य पाप के प्रति कि भाई सामने वाले का पुण्य का उदय है तो बढ़ रहे हैं। सामने वाला विवेकी है, शांति से रह न जानता है, मिलकर रह न जानता है, इसलिए रह रहे हैं। आप सीख लीजिए, आप रहने लग जाइए। पाप का उदय होगा तो कैसे आप कुछ भी कर लें। तो यदि व्यक्ति को पुण्य पाप पर विश्वास हो जाए तो ये ईर्ष्या भी खत्म हो जाए, द्वेष भी खत्म हो जाए, बहुत सारे अवगुण चले जाएं। लेकिन विश्वास नहीं है कि पुण्य करा रहा है, एक सुख सुविधा दे रहा है, उन्नति करा रहा है, लेकिन वो नहीं देख पाता।
दूसरा ईर्ष्या तो करता ही है, अभिमान करता है। अभिमान का फल कुत्ते की पर्याय है, बताइए, ये लिख रहे ना। वैसे आप पढ़ते तो हैं ही, महान मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में, तो नीच गति तो है ये। पूरी 62 लाख योनियां नीच गति हैं, 4 लाख नारकियों की नीच गति है, मनुष्यों की 14 लाख में बहुत सारी नीच गतियाँ हैं। उच्च कुल के लोग कितने से हैं? अब देखो नीच कुलों में कितनी ज़्यादा संख्या बढ़ रही, और यहाँ उच्च कुल में एक लड़का लड़की को तरस रहे हैं। उच्च कुल में 25% भी नहीं है, 10% हो तो बहुत बड़ी बात है, 10% भी नहीं है। और मान लो उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से थोड़ी कोई उच्च कुलीन होता है, आचार विचार उच्च होना चाहिए तब उच्च कुलीन होता है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठसार में लिखा, उच्चम नीचम चरणम उच्चम नीचम हवे गोदम। जिसका उच्च आचरण होता है वो उच्च गोत्री कहलाता है, जिसका नीच आचरण होता है वो नीच गोत्री कहलाता है। अब आप देखो ना, वो कह रहे थे अभी कि हॉस्टल में 200-250 लड़कों में 3-4 लड़के हैं रात्रि भोजन के त्यागी। अब आप देख लीजिए, 2% नहीं बढ़ रहा, 2% है। इतनी स्थिति हो चुकी है, धर्म का ह्रास इतना हो गया, 90% नहीं 98% ह्रास हो गया है। तब उतने ही उच्च गोत्री बचे, समझ लीजिए। जितने ये 2 लड़के मान लो रात्रि भोजन के त्यागी, तो वो उच्च गोत्री है, बाकी सब नीच गोत्री है। अब जैन कुल में अकेले उच्च कुल में जन्म लेने से थोड़ी कि उच्च गोत्री होता है। तो अभिमान व्यक्ति को खा जाता है। आप लोग बोलते भी हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप की जड़ है अभिमान। यदि आपके पास पाप अभिमान रूपी जड़ है तो आपको सारे पाप करना ही पड़ेंगे, 5 पाप करना पड़ेंगे, बाकी की कसाएं भी करना पड़ेंगी, बाकी के सारे कुकर्म व्यसन जितने भी सब करना पड़ेंगे। अभिमान कराता है ये सब। यदि आप पापों से बचना चाहते हैं, कषायों से बचना चाहते हैं, कुकर्म से खोटे कार्यों से बचना चाहे तो अहंकार को छोड़ दीजिए। मान कषाय में मनुष्य गति में मान की बहुलता होती है और उस मान के लिए वो सब कुछ करता है। जब तक जीवन में संतोष नहीं आए, विनम्रता नहीं आए, तब तक व्यक्ति इससे बच नहीं सकता और प्रत्येक के साथ वैर विरोध करता है। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनकी किसी से नहीं बनती, जिससे देखो उसी से लड़ाई, जिससे देखो उसी से बुराई, जिससे देखो उसी की निंदा। मतलब वो यहाँ तक कि भगवान में भी दोष निकाल देंगे। इस टाइप की नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक विचारधारा होती है, दोषग्राही दृष्टि होती है, छिद्रान्वेषी होते हैं कि उन्हें दोष ही दोष देखते, कहीं पर भी गुण दिखाई नहीं देते। यदि 1-2 में बताते तो मान लेते भाई उसमें कमी होगी। अभी एक तरफ से सभी में बता रहे, इसका मतलब सब तो नहीं हो सकते कि किसी में कोई गुण है ही नहीं, आपकी दृष्टि खराब है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक के साथ बैर विरोध करता रहता है। ये तो निश्चित है कि यदि आपको सब चाह रहे हैं, सभी आपको चाहते हैं, तो सभी आपको कब चाहेंगे? जब आप उनकी बहुत सारी बातों से समझौता करेंगे। आप किसी की बात माने ही नहीं तो आपको कौन चाहेगा? आप किसी के अनुसार चल नहीं सकते, किसी के अनुसार बोल नहीं सकते, किसी के अनुसार रह नहीं सकते, तो कौन चाहेगा आपको? तो आपको सब तब चाहेंगे जब आप उनकी बातों से समझौता, यथासंभव अब अन्याय व्यसनों में शामिल हो जाए, पापों में शामिल हो जाए, गलत कामों में शामिल हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी किसी की परेशानी है, तकलीफ़ है, आवश्यकता है, यथासंभव आप करेंगे तो आपको चाहेंगे। अब हमें सब चाहें इसलिए हम सबके काम में समर्थन करने लग जाएं, चाहे व्यसन हो, चाहे पाप हो, चाहे गलत काम हो, क्योंकि हमें लोकप्रिय बनना है, सब चाहें ऐसा कोशिश करें, तो ये नहीं। और आप सबको कब चाहेंगे? जब आप उनकी अवगुणों को नहीं देखेंगे, त्रुटियों को नहीं देखेंगे, गुणों को देखेंगे, तो आप चाहेंगे सबको। और यदि आपको दोष ही दोष दिख रहे तो आप तो किसी को भी नहीं चाहेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप यदि आप अपने जैसा व्यक्ति खोजने चलोगे तो आप अकेले ही बचोगे।
आप अपने जैसा व्यक्ति खोजने चलोगे तो आप अकेले ही बचोगे, क्योंकि आप जैसे तो आप ही हैं, आप जैसा दूसरे कैसे हो सकता है। सभी के कर्म अलग होते हैं, सभी के संस्कार अलग होते हैं, सभी की संगति अलग होती है, सभी की उम्र अलग होती है, सभी की पर्याय अलग होती है, सभी का लक्ष्य अलग होता है, सभी की मतलब हर चीज़ भिन्नता होती है। आप जैसे तो आप ही हैं। यदि आप चाहो मेरे जैसा कोई होगा तो मैं उसे अपना मित्र बनाऊंगा या उसके साथ रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा, तो आप अकेले ही बचेंगे। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति मर कर के कुत्ता कौन से कर्म के उदय से होता है, तो पहला कारण बताया कि जो ईर्ष्या करता है तो मर कर के कुत्ता होता है। दूसरा कारण बताया जो अहंकार करता है वो मर कर कुत्ता होता है। तीसरा बताया जो प्रत्येक के साथ जिस देखो उससे ही बैर करता है, निंदा करता है, कलह क्लेश करता है, किसी से नहीं बनती है, वो व्यक्ति मरकर कुत्ता होता है। चौथा कारण बताया परस्पर बहस करता, विवाद करता है। वस्तुतः सामने वाले की परिस्थिति मनस्थिति को यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहस विवाद नहीं करेंगे। झगड़ा ना समझी की निशानी है। व्यक्ति क्यों झगड़ता है? क्योंकि वो उसकी परिस्थिति और मनस्थिति को नहीं समझता है। बहू नहीं समझती है कि सास वृद्ध है, उसकी उम्र उसके ज़माना अलग था। सास नहीं समझती है कि बहू जवान है, इसका ज़माना, इसकी सोच, इसकी उम्र अलग है, इसलिए झगड़ा होता है, बनती नहीं है। इसी तरह से व्यक्ति तभी बहस करता है, विवाद करता है, जब वो सामने वाले की परिस्थिति और मनस्थिति को नहीं समझता है। यदि व्यक्ति का नेचर समझ लिया जाए, उसकी मानसिकता को समझ लिया जाए कि ये अहंकारी है, कि ये आलसी है, कि ये लोभी है, कि ये जिह्वा लोल्पी है, कि किस तरह का है, तो फिर उसके हिसाब से व्यवहार करने लग जाओ। लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं, बहस विवाद का सवाल ही नहीं। लेकिन हम सामने वाले के नेचर को समझते नहीं हैं और अपने अनुसार उसे चलाना चाहते हैं। बस यहीं से विवाद, बहस, तनाव शुरू हो जाता है। और जहाँ तनाव शुरू हुआ कि अंदर में मानसिक और शारीरिक अनेक तरह की बीमारियां पनपने लगती है। ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि खान पान से भी विरुद्ध करने से बीमारियां पनपती हैं और मानसिक तनाव से भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। आप देखो व्यक्ति कितना टेंशन में, चिंता में जी रहा है, तनाव रखता है, खिंचाव रखता है। इसी से ब्लड प्रेशर लो होता है, कहीं हाई होता है और पेट में अल्सर हो जाते हैं, कई आदि व्याधि उपाधि के शिकार हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो जिस किसी से भी बहस विवाद करता रहता है वो मर कर के अगले जन्म में कुत्ता होता है। आगे लिख रहे हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का चिंतन करता है। मतलब आर्त ध्यान से तात्पर्य क्या? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान, ये चार आर्त ध्यान के भेद हैं। ये तो निश्चित है, आप जो चाहेंगे वो होगा नहीं, जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। यदि ऐसा होने लगे कि व्यक्ति जो चाहे वो हो जाए, जो नहीं चाहे वो नहीं होवे, तो संसार में दुख किस बात का? फिर संसार में तो फिर कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं, कोई विषमता प्रतिकूलता है ही नहीं। विषमता प्रतिकूलता यही है कि वो जो चाहता वो होता नहीं, जो होता है वो चाहता नहीं। इष्ट वियोग होता है और अनिष्ट संयोग होता है। और तीसरा शरीर है तो वेदनाएं हैं। जब तक शरीर है तब तक आप पूरी तरह से वेदनाओं से, रोगों से मुक्त हो नहीं सकते। और दूसरे रोग खत्म हो भी जाएं, जन्म जरा मरण का तो भयानक रोग लगा ही है। शरीर के रहते इन तीन रोगों से छुटकारा तो मिल नहीं सकता। साधना करें, तपस्या करें तो भले मिल सकता है। तो ये कह रहे हैं कि आर्त ध्यान और निदान, चौथा आर्त ध्यान क्या है? निदान। ये बहुत खतरनाक है। व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के निकट आता है कि धर्म ध्यान होवे, और देव शास्त्र गुरु के निकट धर्म ध्यान के उद्देश्य से आना भी चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है कि वो एक तो आता नहीं, देवशास्त्र गुरु के निकट आता नहीं। दूसरी बात, आता है तो वो साथ में थैली लेके, थैला लेके, झोला लेके आता है। मतलब
कोई ना कोई डिमांड, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वांछा लेकर के आता है कि भगवान ऐसा हो जाए तो हम आपको छत्र चढ़ाएंगे, तो हम आपको शांति विधान करेंगे, कहीं गुल्लक में इतने पैसे डाल देंगे, या सम्मेद शिखर जी की यात्रा करेंगे, या सिद्ध चक्र विधान करा देंगे। मतलब वो जो है ना उसकी आदत पड़ गई है कि जैसे लौकिक काम बिना घूस दिए नहीं बनते, ऐसे वो भगवान को भी घूसखोर समझ रहा है। उसने समझे ही नहीं ये वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, ये घूसखोर नहीं है, ये आपकी घूस से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। लेकिन वो फिर भी यहाँ पर भी भगवान के पास आए तो भी वही शास्त्र जिनवाणी को सड़े पढ़े तो पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, पढ़ेगा तो हम अच्छे वक्ता प्रवचनकार बन जाए इसलिए पढ़ेगा। और गुरुओं के पास आए, वैसे तो आएगा नहीं, आएगा तो महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए वो परीक्षा है, आशीर्वाद दे दीजिए वो फलाना बीमार है, आशीर्वाद दे दीजिए वो दुकान खोल रहे हैं, इस टाइप से कुछ ना कर अपेक्षा लेकर के आता है। ये निदान है, ये धर्म ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान है। आप देवशास गुरु के पास आए थे धर्म ध्यान करने के लिए, आपको धर्म ध्यान के लिए ही आना चाहिए था, आए तो आप, लेकिन आप वांछा इच्छा लेकर कांक्षा लेकर आए, अब वो धर्म ध्यान आर्त ध्यान में बदल गया। स्थान नहीं बदला, क्षेत्र तो वही है, द्रव्य में देवशास्त्र गुरु वही है, काल वही है, लेकिन भाव बदलते ही धर्म ध्यान के स्थान पर आर्त ध्यान हो गया। अनादि काल से लेकर के ये पंच परमेष्ठी हैं, अनंत काल तक पंच परमेष्ठी रहेंगे। ये मंगल हैं, उत्तम हैं, शरण हैं, सब कुछ है। हमें भी देवशास्त्र गुरु की सानिध्य अनंत बार मिला, एक बार नहीं, अनंत अनंत बार हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला। हाँ, लेकिन वे हमारे लिए मांगलिक नहीं बन सके, हमारे लिए उत्तम नहीं बन सके, हमारे लिए शरणभूत नहीं बन सके, क्योंकि हमने बनाया नहीं। बस वही किया अपन ने, जैसे अपन दूसरों को समझाते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, देखो भैया इनसे सावधान रहा करो, झोला छाप लोगों से, और खुद भी झोला छाप बन के ही भगवान के सामने आते हैं। अब इन झोला छापों से सावधान रहना चाहिए ना देवशास्त्र गुरु को भी, कि नहीं है? जैसे आप दूसरों को समझाते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, इन झोला छाप लोगों से सावधान रहना, अब वे जो देवशास्त्र गुरु के पास भी झोला लेके आए तो इन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, वे जिस किसी चीज़ के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, और आशीर्वाद मांगेंगे तो आप वो जो जितना उसमें आरंभ होगा, परिग्रह विषय कैसा होगा, उसका छट्टा हिस्सा भी साधु के खाते में नहीं जाएगा। हाँ? तो ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, बताइए। पाप का छट्टा हिस्सा अपने खाते में बुलाना हो तो दो आशीर्वाद। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव अगले जन्म में मरकर के कुत्ता क्यों होता है? जो कुत्ते जैसी पर्याय अच्छी है ना, 24 घंटे जागता है। नहीं, ये पक्का है, आपने किसी का मन से, वचन से, काय से उपकार लिया है। जैसे आप पैसे लेते हैं और चुकाते नहीं है तो दिवालिया माने जाते हैं, और वो इस जन्म में नहीं चुकाओगे पैसा तो अगले जन्म में आपको उसका घरेलू नौकर बनना पड़ेगा, गधा घोड़ा बैल इत्यादि बन करके चुकाना तो पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आप किसी का उपकार लेंगे और प्रत्युपकार करके नहीं जाएंगे तो ये भी कर्ज है। अगले जन्म में आपको उसके घर में इसी तरह से घरेलू नौकर, कुत्ता, घोड़ा, बैल, गधा इत्यादि बन करके वो उपकार का बदला तो चुकाना होगा। इसलिए नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, आत्मकल्याणार्थी होते हैं, वे किसी के उपकार को कभी भूलते नहीं। बल्कि महापुरुष तो ऐसे होते हैं, किसी ने उपकार ना भी किया हो, कोई परिचित ना भी हो तो उसका भी उपकार करते हैं। फिर आपका किसी ने उपकार किया फिर भी आप प्रत्युपकार नहीं कर पा रहे, तो ये तो धर्मात्मा सज्जन क्या थे, दुर्जन का लक्षण हो गया।
और इसकी सजा पनिशमेंट यही है कि अगले जन्म में कुत्ता बनना होगा। लिखा है इसमें, पढ़ा रहा है इसको, हम अपनी तरफ से अभिशाप नहीं दे रहे, इस ग्रंथ पढ़ रहे शास्त्र। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति उपकार लेकर के चुकाता नहीं है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। तो आर्त ध्यान से भी बनता है और रौद्र ध्यान से भी बन सकता है। या तो नरक में जाएगा या पशु गति में जाएगा। दो ही गतियां हैं आर्त रौद्र ध्यान करने वालों के लिए। और क्योंकि तत्वसूत्र जी में आप लोग पढ़ते, परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, अपरे संसार हेतु अपने आप सिद्ध है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है। संसार के कारणों में भी मुख्य रूप से दुख तो नरक और पशु गति में है, तो उन्हीं वहीं जाते हैं। तो फिर लिख रहे हैं व्यर्थी इधर उधर फिरता है, लो वो भी अगले जन्म में मर के कुत्ता होता है। मतलब आपको एक एक कदम देख करके रखना है और प्रयोजनवश रखना है। निष्प्रयोजन घूमना नहीं है, चक्कर नहीं लगाना है, फेरी नहीं लगानी है, निष्प्रयोजन की वंजी नहीं करनी है। जो भी कर रहे हो प्रयोजन सहित करो, अत्यावश्यक हो तो ही करो, नहीं तो भगवान की तरह हाथ पे हाथ रख करके बैठो। कर्म बंद से बचना है तो, अन्यथा आप नहीं। कई को देखते रहते वे डोलते ही रहते कुत्ते की, जैसे कुत्ता घूमता रहता बेचारा, उसको तो भोजन चाहिए, कहीं ना कहीं मिल जाए, पेट भर जाए। ऐसे कई मनुष्य हैं, वो यहाँ से वहाँ, घर से बाजार, बाजार से दुकान, दुकान से घर, इस तरह से जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उनकी आदत है डोलने की। चलो हम बाजार घूम आए, क्या के लिए? समय पास हो जाएगा। अरे आप भोगो भोग की सामग्री देखोगे, लोभ कसाय की उधेड़ना होगी कि पैसे होते तो ये खरीद लेते, अच्छी लग रही है ले लें, क्या जरूरत नहीं है, फिर भी लोभ कसाय की उधेड़ना होती है। तो ऐसे अपने विविक्त शय्यासन को तप माना गया है। एकांत स्थान में उठने बैठने को भी तप माना है। कुछ करो या नहीं करो, शांति से बैठे रहो एकांत में, ये भी तपस्या है। नहीं कर सकते, इसमें कौन सा पंचम काल बाधक है, इसमें कौन सा हीन संगनन बाधक है, इसमें कौन सी गृहस्थी बाधक है? कुछ तो घंटे 2 घंटे शांति से एकांत में बैठो। नहीं, अच्छा नहीं लगता, भीड़ अच्छी लगती है। भीड़ में रहोगे तो राग द्वेष तो पक्का है, क्योंकि यहाँ पर सब सज्जन लोग बहुत कम हैं और दुर्जन दुष्ट लोग, अनाड़ी लोग ज़्यादा हैं। उनकी चर्या चेष्टा देखोगे, विकल्प तो होंगे ही पक्के में। इसलिए भीड़ में नहीं, एकांत में विश्वास रखो, बोलने में नहीं, मौन में विश्वास रखो। मौन रहे हो, ये भी कर सकते हो, ये भी तपस्या है, ये भी धर्म ध्यान है। इसमें भी कोई पर्याय बाधक नहीं है, कोई वृद्धावस्था बाधक नहीं है, कोई बीमारी बाधक नहीं है, कोई पंचम काल बाधक नहीं है। मौन रह सकते आप। संकल्प पूर्वक यदि मौन लेते हैं, असंख्यात गुणी पाप की नजर होती प्रति समय, पुण्य का बंद होता है। ये लिख रहे नहीं तो ये व्यर्थ ही इधर उधर घूमता फिरता है अथवा और भी ऐसे ही कार्य करता है जो निष्प्रयोजन है, जिनका करना आवश्यक नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं। उनकी धारणा है, रे मानव शांत मन बैठ, कुछ न कुछ किया कर, कुछ काम ना हो तो पजामा फाड़ कर सिया कर। हाँ, अब उनकी ऐसी धारणा है यदि, इसलिए वे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कुछ ना कुछ करोगे तो आरंभ होगा, परिग्रह, हिंसा होगी, आत्मोध्यान होगा, पाप कर्म का बंद होगा। इसलिए अपने जीवन में इन कामों से बचें, ये कुत्ता बनने के उपाय हैं। न था